हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइन क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्लास 10th का ही फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए वहाँ पर प्रकाश का मौजूद होना आवश्यक है। ठीक है, हमें वस्तुएं तभी दिखाई देंगी जबकि वहाँ पर प्रकाश होगा। प्रकाश उस वस्तु पर गिरता है और वहाँ से टकरा कर हमारी आंखों पर वापस आता है, तभी हमें वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब प्रकाश जब किसी चिकने समतल जो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, इसको फिगर द्वारा समझ सकते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए यह एक समतल पृष्ठ है। ठीक है, इसको पॉलिश करके बिल्कुल चिकना बना दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इस पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण को इस तरह से आएगी, यह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है, यानी प्रकाश इस तरह से आई और इस तरह से वापस चली गई। तो इस घटना को बोलते हैं परावर्तन। प्रकाश का किसी माध्यम में आना और सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना। ठीक है, दूसरे माध्यम में नहीं जा पा रहा है वो, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट गया। मान लीजिए इधर वायु है तो वायु में ही आया और टकराकर सतह से वापस वायु में ही चला गया। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि वो नियम होते क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं। देखिए, इस फिगर में परावर्तन की घटना हो रही है। एक किरण आ रहा है प्रकाश का जो परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। ठीक है, तो ये जो किरण सबसे पहले आकर टकराता है इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, और परावर्तित होकर जो किरण जा रही है उसे बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। अब देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु देख रहे हैं इस पर हमने एक अभिलंब डाला हुआ है जो कि इस सतह से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, यानी ये कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा जो इस सतह के साथ ये अभिलंब बनाएगा। ठीक है, और देखिए जो एंगल आई देख रहे हैं इसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं आप एंगल आर इसे हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आइए परावर्तन के नियम हम समझते हैं फिगर के बाद। यह है पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये हमारा आपतन बिंदु है। ठीक है, इसी बिंदु पर ये किरण आकर मिल रही है। तो यहाँ से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। ठीक है, और देखिए दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये एंगल जो आई देख रहे हैं आप आपतन कोण है, और ये एंगल देख रहे हैं आप आर, ये है परावर्तन कोण। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आई बराबर आर। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो ये हो गया हमारा परावर्तन के दोनों नियम। ये दोनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अतः आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ने से पहले देखेंगे दर्पण क्या होता है। तो दर्पण जो होता है किसी भी चिकनी पृष्ठ का, तो देखिए दर्पण जो होता है कोई एक ऐसा चिकना पृष्ठ होता है जिसके हम लोग एक तरफ पॉलिश कर देते हैं और उसका दूसरा तो देखिए दोस्तों हमारा पहला अगला टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दर्पण क्या होता है। तो दर्पण जो है कोई ऐसा चिकना पृष्ठ होता है जिस पर कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है। ठीक है, यानी एक ऐसा चिकना पृष्ठ होता है जिसके एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं तो दूसरा पृष्ठ जो है वो परावर्तक तल बन जाता है। इस तरह से देखिए, अगर मान लीजिए कोई चिकना पृष्ठ है, इस तरह से मोटा सा कांच का टुकड़ा है, हमने एक तरफ पॉलिश कर दिया तो ये तल जो है परावर्तक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लाइट आएगी ऐसे और टकराकर वापस चली जाएगी। तो ये हमारा दर्पण हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार गोली दर्पण भी होता है। तो गोली दर्पण होता क्या, बेसिकली किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा हमारा गोला है, इसके हम छोटे से टुकड़े को काट कर इतना भाग इसका अलग कर लिए। ठीक है, इतना भाग अलग कर लिए। अब इस पर हम लोग पॉलिश कर देंगे तो ये एक दर्पण बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गोली दर्पण, क्योंकि इसका आकार देखिए कुछ गोले के जैसा है। ठीक है, तो गोली दर्पण जो होता है वो किसी गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जो कि खोखला होगा और उस पर हम पॉलिश करके उसको गोली दर्पण बना देते हैं। तो गोली दर्पण जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। तो
तो अब उत्तल और अवतल होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस टुकड़े को किस तरफ से पॉलिश किए हैं और कौन सा तल इसका परावर्तक बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए गोली दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण कैसा होता है, इसके हम लोग अंदर वाले हिस्से को पॉलिश कर देते हैं इस तरह से, और जब हम लोग अंदर वाले तल को पॉलिश कर देंगे तो ये जो बाहर वाला तल है, उभरा हुआ तल, ये परावर्तक तल बन जाता है, यानी प्रकाश इस पर से आएगा, इस तरह से टकरा कर वापस चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तल दर्पण ये बन जाता है। अब देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, इससे हम लोग बाहरी वाले सरफेस पे कलाई कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं, तो जो अंदर वाला सतह है वो बन जाता है परावर्तक तल। ठीक है, तो जब भी अंदर इस प्रकाश आकर टकराएगा तो वापस चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों हमारे जो बन जाते हैं दर्पण, गोली दर्पण। जब ये उत्तल दर्पण देखिए, जब अंदर की तरफ हम पॉलिश कर देते हैं तो ये उत्तल दर्पण बन जाता है, और जब बाहर की तरफ पॉलिश करेंगे और अंदर दबे वाले हिस्से से परावर्तक होगा तो यह अवतल दर्पण बन जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।